इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तान चले जाएं और वहाँ के लोग सारे यहाँ जाए। यहाँ की संपत्ति उन लोगों की है जो भूमिहीन है, जो वंचित है, जो शोषित है, और वहाँ की ज़मीन और जायदाद वो उनकी है जो आज यहाँ पैर पसारे बैठे हैं। और यहाँ से सारे के सारे जितने भी यहाँ मुस्लिम भाई हैं वो पाकिस्तान जाएं। यहाँ की संपत्ति उनकी है जो भूमिहीन है, जो वंचित है, शोषित है, और वहाँ जो रह गए थे लोग वो वापस यहाँ जाए, वह ज़मीन दादा उनको दी जाए। पूरा बयान है, ऐसे तो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बताओ, हमने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, हमने किसी संविधान के खिलाफ नहीं है, हम देश के खिलाफ नहीं है, किसी के कोई हमारी इसमें अपनी स्वार्थ नहीं झलक रहा, तो मुकदमा कैसा हो जाएगा? कोई मुकदमा नहीं होगा। और देश के लिए देश सर्वोपरि है। जाति और धर्म से बड़ा देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। अगर देश के लिए सर भी कट जाएगा, देश पे मुकदमे की बात ना करें आप। ये मामला वो मामला है जो हम सुरक्षित कर रहे हैं अगले समय में आने वाले को। नहीं तो अगर यही हाल रहा तो या तो देश का हटकर दोबारा बंटवारा होगा या फिर हम हटकर दोबारा गुलामियत की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए लड़ाई है, उसके लिए गर्दन भी कट जाएगी, मुकदमा लग जाएगा। वीरेंद्र गुर्जर पथिक जनशक्ति पार्टी, हमारी पूरी टीम इस लड़ाई को लड़ने का पूरी तरह से निर्णय कर चुके हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। कल इन्होंने एक बयान दिया है गांव मीरकपुर में। इन्होंने कहा है कि देश में जो 1947 में बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ उसके हिसाब से धर्म के लोग वहाँ पर पाकिस्तान में नहीं गए हैं, या सीधा सीधा ये कहे कि मुसलमानों भारत छोड़ दो। ये इनका एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है और बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने मुसलमानों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया और पाकिस्तान जाइए? देखिए वरिष्ठ जी, हमारा देश 900 साल गुलाम रहा जी, मुगलों के गुलाम रहा, अंग्रेजों के गुलाम रहा जी, और लाखों लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने अपना गर्दन कटवा के देश को आज़ाद कराया जी। आज़ादी के बाद धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया गया जी। इस्लाम धर्म के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान ले लिया और बाकी जो सारे धर्म थे उन्होंने हिंदुस्तान यानी कि भारत में रखे। लेकिन अफसोस इस बात का, कहाँ सियासत रही, क्या रहा है कि वो बंटवारा जो हुआ था वो पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। ये देश के लिए बड़ा षड्यंत्र और बड़ा ही दुखदायी विषय था। कल हमने मीरकपुर में राजध्वज फहराने के बाद में पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी के द्वारा चिंतन मंथन एक वहाँ बैठक की और हमने ये देखा कि 80 साल होने को हो रहे देश को आज़ाद करने में, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। तो हमने ये पाया है कि हम आज हमारा देश फिर उसी पायदान पर खड़ा है, या तो देश का बंटवारा होगा या फिर हट के फिर दोबारा कट मरेंगे और यहाँ गुलामियत का एक नज़ारा देखने को मिलेगा। इसलिए हमने इस बात को कहा है कि जो 1947 में बंटवारा किया गया था वो अधूरा बंटवारा रहा है। हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखने वाले थे जी, उन्होंने कहा था कि बंटवारा पूर्ण तभी माना जाएगा जब यहाँ का पूरा इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तान चले जाए और वहाँ के लोग सारे यहाँ जाए। यहाँ की संपत्ति उन लोगों की है जो भूमिहीन है, जो वंचित है, जो शोषित है, और वहाँ की ज़मीन और जायदाद वो उनकी है जो आज यहाँ पैर पसारे बैठे हैं। तो साहब, इस टाइम देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, क्या भारतीय जनता पार्टी इस आपके फैसले को मंजूर करेगी? वरिष्ठ जी, भाजपा जो सत्ता में बैठ गई, जिस भरोसे लोग लेकर आए थे, और वो सत्ता में बैठ के हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है, उन्हें सत्ता चाहिए, देश भाड़ में जाओ, तो हमारे फैसले को क्यों मंजूर करेगी? फैसला तो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता के बीच में लेके हम ये बात रखेंगे
कि जो बंटवारा की बात हुई थी 1947 में, वो पूरा बंटवारा नहीं हुआ था। अब दो बात है सिर्फ जी कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, जी भाईचारे की लड़ाई है। ये तो भाईचारे में बंटवारा हुआ था। जी या तो 1947 का बंटवारा जो हुआ था सो पूर्ण करें, और यहाँ से सारे के सारे जितने भी यहाँ मुस्लिम भाई हैं वो पाकिस्तान जाएं। जी यहाँ की संपत्ति उनकी है जो भूमिहीन है, जो वंचित है, शोषित है, और वहाँ जो रह गए थे लोग वो वापस यहाँ जाए, वह जमीन दादा उनको दी जाए। चौधरी साहब या मैं एक दूसरी बात, या फिर जब अधूरा बंटवारा रह गया तो अब पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, हिंदुस्तान, सब में एक संविधान हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ, और राजध्वज तिरंगा हो। हम सारे को अखंड भारत का निर्माण इकट्ठे होकर करें जी और सब एक जगह होकर चले भाई की तरह से, और हमारा देश भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 भारत होगा। इन दोनों बातों को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता इसका फैसला करेगी, वो जनता के ऊपर छोड़ देगी। चौधरी साहब, आपकी पथिक जनशक्ति पार्टी का एक ये घोषणा पत्र है जिसमें मैंने पूरा पढ़ा है। ये ऐसे तो जो आपने इसमें पूरा लिख रखा है, आपका जी। पूरा बयान है, ऐसे तो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बताओ, हमने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, हमने किसी संविधान के खिलाफ नहीं है, हम देश के खिलाफ नहीं है, किसी के कोई हमारी इसमें अपनी स्वार्थ नहीं झलक रहा, जी तो मुकदमा कैसा हो जाएगा? कोई मुकदमा नहीं होगा। और देश के लिए, जी देश सर्वोपरि है। जाति और धर्म से बड़ा देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। अगर देश के लिए सर भी कट जाएगा, देश पे मुकदमे की बात ना करें आप। जी ये मामला वो मामला है जो हम सुरक्षित कर रहे हैं अगले समय में आने वाले को। नहीं तो अगर यही हाल रहा तो या तो देश का हटकर दोबारा बंटवारा होगा, या फिर हम हटकर दोबारा गुलामियत की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए लड़ाई है, उसके लिए गर्दन भी कट जाएगी, मुकदमा लग जाएगा। वीरेंद्र गुर्जर, पथिक जनशक्ति पार्टी, हमारी पूरी टीम जी इस लड़ाई को लड़ने का पूरी तरह से निर्णय कर चुके हैं। चौधरी साहब, मेरा लास्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान की सरकार क्या कबूल करेगी हिंदुस्तान के मुसलमानों को? मुसलमानों का हक है भाई, वहां जी ये हक है उनका, क्यों नहीं करेगी कबूल? वहां हमारे जो हिंदू भाई हैं वो यहाँ जाएंगे, ये वहां चले जाएंगे, उनकी संपत्ति जो वहां छोड़ कर होंगे इन लोगों को वहां मिल जाएगी, और जो यहाँ संपत्ति है या उन लोगों को देंगे, जो भूमिहीन है, जो वंचित है, उनको दी जाएगी। इसमें रोड़ा किस बात का है? ये तो बंटवारा किया गया था, जिन्ना ने बंटवारा किया था, ये बंटवारा भी उन्होंने किया था, हमारे लोगों ने बंटवारा नहीं किया था। उसको फॉलो उनको करना पड़ेगा, और या फिर एक संविधान हो, एक राजध्वज हो, हम सबको इकट्ठा करके भाईचारे की तरह रहें और देश को मजबूत बनाने का काम करें। बहुत बड़ी मांग है आपकी। क्या आपकी पार्टी इस घोषणा पत्र को लेकर क्या आंदोलन करेगी? क्या कुछ आपका आंदोलन का वो रहेगा? हमारी पार्टी ने कल निर्णय किया है जनसंपर्क अभियान। जी ये जो हमने घोषणा पत्र लिखा है, सारी चीज़ें इसमें है, जन जन तक पहुंचने का काम करेगी, लोगों के बीच में जाएगी और उनसे सारों से इकट्ठा होकर महासभा, बड़ी पंचायत भी करेंगी। और इस मुहिम को चलाने के लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम देश को सुरक्षित करके हटेंगे। इससे पहले हम कोई हटने का काम नहीं है। तो साथियों, ये थे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।